कौन सा सही है, आपका सपोर्ट या उनका विरोध? वो लोग तो सरकार के दलाल हैं। सरकार आदिवासी हित में कुछ करना नहीं चाहती है। अभी तक कभी हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाए हैं का? कभी बोले हैं कि हेमंत सोरेन जी ऐसा लागू करो, आम आदिवासी को बरगलाएंगे? कोर्ट ने बोल दिया ना कि पी पैसा नाम का कोई चीजें नहीं है, काहे लिए इसमें झूठ मूठ का आप माथा खराब कर रहे हैं। केंद्र सरकार की चिट्ठी आई है स्पष्ट राज्य सरकार को कि आप पैसा का रेगुलेशन बनाइए, नियमावली बनाइए और लागू कीजिए। तो हेमंत सोरेन जी को आदिवासी से लोग से थोड़ी मतलब है, इनको तो ईसाई लोग से मतलब है। तो आप इस तरह की बात, आप खाली सरना और ईसाई की बात करते हैं और इसके नाम पर आप एक तरह से नफरत आरएसएस का फैला रहे हैं। हम चर्च में शादी नहीं करने नहीं ना जाते हैं, आप तो चर्च में शादी करने जाते हो, फिर गांव में भी आप दुनिया को दिखाते हो, देखो मैं आदिवासी। ये कौन सा नौटंकी है? दोहरी जिंदगी काहे जी रहे हैं? काहे लिए माया मोह में आप आदिवासी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। आधा को पैंट कुर्ता पहनते हैं, फिर आधा इधर ढोल नगाड़ा ढो के नाचते हैं। ईसाई धर्म छोड़िए सर, आ जाइए। खैरात में थोड़ी कोई दे रहा है, हेमंत सोरेन को खैरात में देगा हम लोग को? ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। पैसा से डर सरकार को है। पैसा जिस दिन लागू करेंगे ना, जिस दिन कैबिनेट में लाएंगे ना, उसकी सरकार गिर जाएगी। कौन मंत्री कौन एमएलए सत्ताधारी वाला लोग बोले कि पैसा को पक्ष में या विपक्ष में कुछ बोले हैं? नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में स्वागत है। और आप पेशा पर महापंचायत का आयोजन हुआ है और हमारे साथ रमेश हासदा जी हैं, जो लगातार पेशा लागू करने के लेकर इसके सपोर्ट में हैं और जन जागरण कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर यहाँ भी इन्होंने कई गांवों का महापंचायत बुलाया था। और एक तरफ जो है पी पेशा करके विरोध करने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, जो सरकार प्रारूप लेकर आ रही है वो सही है, पहले लागू होना चाहिए। कौन सा सही है, आपका सपोर्ट या उनका विरोध? सही कौन है? आप लोग समाज को पढ़े लिखे नेता लोग क्यों कंफ्यूज करके रखे हैं? कौन कंफ्यूजन? वो लोग तो सरकार के दलाल हैं और सरकार का काम कर रहे हैं। सरकार आदिवासी हित में कुछ करना नहीं चाहती है, इसीलिए लोगों को ड्यूटी लगा दिया है कि आप ऐसा विरोध करते रहो तो हम बोलते रहेंगे। आज उसका मंत्री बंधु तिर्की की बेटी है और लोग आदिवासियत छोड़ दिए हैं और वो बोलता पी पैसा का दत्त नहीं लाएगा तो हम विरोध करेंगे ये में कैबिनेट में। तो इसीलिए उस विरोध को और बढ़ा रहा है हेमंत सोरेन जी। उन लोग से पूछिए ना, अभी तक कभी हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाए हैं का? कभी बोले हैं कि हेमंत सोरेन जी पैसा लागू करो, उसका दरवाजे में कभी चिल्लाए हैं? नहीं चिल्लाएंगे, ये आम आदिवासी को बरगलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो सपोर्ट में बोल रहे हैं पंचायती राज के या पेशा लागू करो वकालत कर रहे हैं, ये सारे लोग गांधी छाप के लालच में ऐसे कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग ने इनको पैसा दे दिया, गांव-गांव में जाकर इनका जन जागरण करो, तो आप ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। अब क्या करेगा, उसका कोई उपाय तो है नहीं, सख्त तो रहा नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पी पैसा चिल्ला के पी पैसा, और सुप्रीम कोर्ट गया, क्या हुआ? कोर्ट ने बोल दिया ना कि पी पैसा नाम का कोई चीजें नहीं है, काहे लिए इसमें झूठ मूठ का आप माथा खराब कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है सरकार को कि चुनाव कराओ। अभी भी वैसे लोग को असंतुष्ट है तो जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दरवाजा खुला है हमारा। हम सरकार को कह रहे हैं, सरकार से हम मांग कर रहे हैं, हम उन लोग से नहीं मांग कर रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं है, वो लोग मुट्ठी भर लोग है, वो लोग को कोई मायने मतलब भी नहीं रखता है। प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया तक सीमित है लोग, उन लोग से कुछ होना जाना भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते हम लोग हैं। केंद्र सरकार की चिट्ठी आई है स्पष्ट राज्य सरकार को कि आप पैसा का रेगुलेशन बनाइए, नियमावली बनाइए और लागू कीजिए, नहीं तो केंद्र का पैसा जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है ना पैसा, वो भी बंद हो जाएगा। तो हेमंत सोरेन जी को आदिवासी से लोग से थोड़ी मतलब है, इनको तो ईसाई लोग से मतलब है। और यही वजह है आज पैसा का ईसाई लोग के लिए जगह नहीं है पैसा में। वहाँ तो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो परंपरागत को पालन करते हैं उनके लिए है। वो लोग तो कोई ग्राम प्रधान अभी बचा नहीं, वो लोग कि वो लोग कहीं कोई गांव में ग्राम प्रधान नाम का कोई चीज़ है वो लोग का। जितने लोग गए हैं कोट पैंट पहन लिए हैं। आप कोट पैंट वाले बयान देते हैं, इसके बाद पूरा बवाल मच जाता है कि आप भी तो कोट पैंट पहनते हैं, तो आप इस तरह की बात, आप खाली सरना और ईसाई की बात करते हैं और इसके नाम पर आप एक तरह से नफरत आरएसएस का फैला रहे हैं। हम चर्च में शादी नहीं करने नहीं ना जाते हैं, आप तो चर्च में शादी करने जाते हो, फिर आकर के मदल धमसट होते हो।
फिर गांव में भी आप दुनिया को दिखाते हो, देखो मैं आदिवासी। ये कौन सा नौटंकी है? दोहरी जिंदगी काहे जी रहे हैं? अरे वापस आ जाओ ना यार, घर वापसी करो। हम लोग पूजा पाठ कर देंगे, बकरा मैं दूंगा। पाठा जो लगता है ना सरना में आने के लिए वापस, वो पाठा मैं दूंगा उनको। बोले हाँ, घर वापसी कराएंगे इनको। काहे लिए? माया मोह में आप आदिवासी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। आधा को पैंट कुर्ता पहनते हैं, फिर आधा इधर ढोल नगाड़ा ढो के नाचते हैं। ईसाई धर्म छोड़िए सर, आ जाइए, आ जाइए, आइए, साथ मिल के नाचते गाते हैं, राज हम लोग का साला आगे बढ़ाते हैं। काहे लिए उनके पीछे चक्कर में पड़े हुए हैं थोड़ा सा पैसा के लिए? अरे कम खाएंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। हम लोग कबीलाई व्यवस्था के उस जमाने, हजारों साल पहले हम लोग का पूर्वज लोग अपना शासन चलाता था। हम लोग का शासन व्यवस्था में मुगल भी कभी नहीं घुस पाया था। वो जमाना से हम लोग अपना व्यवस्था चलाते आए हैं। संविधान ने हमको अधिकार दिया दोबारा फिर, तो फिर उस व्यवस्था को हम मजबूत करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। खैरात में थोड़ी कोई दे रहा है, हेमंत सोरेन को खैरात में देगा हम लोग को? ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, और वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। पेशा से क्यों डर है आदिवासी के ही अंदर? मान लीजिए दूसरा अगर बोले तो समझ में आता है, अगर गैर आदिवासी समाज के लोग अगर बोलते हैं तो समझ में आता है कि चलो उनका एक डर दिख रहा है, लेकिन समाज के अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं अगर इस तरीके कर रहे हैं तो क्या डर है? बाकी लोगों का डर समझ में आता है कि भाई स्थानीय स्तर पर पूरा नेतृत्व 100% जो है आदिवासी समाज का होगा। पेशा से डर सरकार को है, हमारे मेरे भाई मित्र हेमंत सोरेन जी को है। पैसा जिस दिन लागू करेंगे ना, जिस दिन कैबिनेट में लाएंगे ना, उसकी सरकार गिर जाएगी। कौन गिरा देगा? उनका जितना भी क्रिश्चियन एमएलए लोग हैं, कोई नहीं सपोर्ट करेगा उनको। डर उस बात का है। सीधा मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। इनके कई अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री बने हुए हैं। कई लोग जिस दिन पैसा को लाएगा, रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूत करेगा, उस दिन उसकी सरकार खत्म हो जाएगी। सरकार के माया मोह में मेरा मित्र आदरणीय हेमंत भाई उसको लाने से कतरा रहे हैं। इसलिए निचले लेवल में जो लोग हैं ना, उनको बोल रहे हैं कि विरोध करो यार। ताकि आदिवासी जो मंत्री हैं छमरा लिंडा, उनको लेकर आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके का? इस भी क्या उनसे कभी बात हुई है? क्या आप लोगों ने इस बात को समझाने की कोशिश की? इसलिए कि आप देखिए कि वो सरना धर्म के अनुसार वो पूजा कर रहे थे जब उन्होंने मंत्री बने। इसके बाद और भी कई जगह आयोजन हुआ, तो वो आदिवासी संस्कृति को एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर। क्या पेशा को लेकर उनसे कोई बातचीत हुई कि आपकी क्या राय है, आप किस तरह का पेशा चाहते हैं? वो पी पेशा या पेशा जो भी वर्तमान है? चमरा जी एक खूंट कांटे आदिवासी नौजवान है। मैं उनके व्यक्तित्व से जानता हूँ, 1-2 बार मिला भी हूँ। मुझे उम्मीद है वो चीज़ों को समझ रहे हैं, और वैसा शख्स भी यदि चीज़ों को नहीं समझेगा तब तो इस राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। लेकिन अभी तक उनका भी कोई बयान नहीं आया है। क्या उनको भी डर है कि भाई कोई कुछ लोग नाराज हो जाए? सत्ता वाले लोग हैं ना, लोग सत्ता रहेगी तो ना मंत्रालय रहेगा। तो ये जो चीज सत्ता वाला जहाँ चक्कर आ जाता है, तो बिना हाईकमान के लोग हिलेंगे भी नहीं ना। तो बिना सत्ता का, बिना हाईकमान का हिले कुछ नहीं। आज बताइए, इतना दिन से चक्कर चल रहा है, कौन मंत्री कौन एमएलए सत्ताधारी वाला लोग बोले कि पैसा को पक्ष में या विपक्ष में कुछ बोले हैं? क्यों नहीं बोलेंगे। काहे बोलेंगे? तो हम लोग अब जन जागरण के माध्यम से उनसे बुलवाने का हमारा चेष्टा है, और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है, जिस दिन विधानसभा का सत्र बैठेगा, प्रथम दिन हम लोग टोकन के रूप में 1 दिन का भूख हड़ताल करेंगे। विधानसभा के बाहर या नहीं, हम लोग यहाँ करेंगे, हम लोग अपने क्षेत्र में करेंगे। आवाज़ तो यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगी। अभी ये पहुँच जाएगी, थोड़ा देर में पहुँच जाएगी हेमंत जी के पास। उनका कान खड़ा दी। अब लोग अब यहाँ हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे तो वहाँ आग लगेगी, और कोई न कोई आवाज़ हमारी वहाँ रखेगा। ये टोकन के रूप में, यदि पूरा विधानसभा सत्र में देखेंगे बहस नहीं हुआ तो फिर रणनीति बनाएंगे हर हाल आप में। बीजेपी के नेता हैं, आप नेता भी हैं, ठीक है। पहले आपने कहा कि मेरे लिए पहले समाज प्राथमिकता है। क्या विधानसभा में बीजेपी की तरफ से या ये सवाल उठेंगे या लोकसभा के अंदर सवाल उठेंगे? क्या इस पर कभी आपने बातचीत किया? पार्टी के अंदर बातचीत हुई? हमारे पूर्व विपक्ष के नेता अमर बाबू जी का बयान आप देख लीजिए, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि यार लागू करो। वरिष्ठ नेता हमारे सीपी सिंह जी ने, वो तो हमने लिया, आपका आपने इंटरव्यू लिया है। रघुवर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं,
सीनियर मोस्ट है, एक्स सीएम रहे हैं, विधि विधान जानते हैं। उन्होंने भी एकदम कड़ाई से कहा कि केंद्र में जो पेशा बनाया है उसको बहु लागू करो, इसमें आनाकानी का चीज़ का। तो पार्टी लाइन तो क्लियर है, पार्टी वो क्लियर है, वो चाहती है आदिवासियों का हित में हो। लेकिन आदिवासी पार्टी जो आज सत्ता में बैठी है वही नहीं चाहता है कि आदिवासियों का हित हो। उससे क्या होगा, बालू का जो आज गोरख धंधा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट वो बंद हो जाएगा। कई पावर ग्राम सभा के पास आ जाएंगे जिससे उनका हाथ कट जाएगा। जमीन वापसी का मामला ग्राम सभा में आ जाएगा। आप पिछले इंटरव्यू में गए कि हम लोग चर्च से लेकर स्कूल तक सब वापस ले लेंगे, बोल रहे हैं कि वो लोग भी तुम्हारे कृष्णा हाजदा से जब बात हो रही थी जो आप ही के वो भी समर्थन में हैं कि भाई पेशा ये जो वर्तमान पेशा है उसके लिए वो भी जन जागरण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा डर ये है कि जैसे ही पेशा लागू होगा तो सबसे ज़्यादा आदिवासियों का ज़मीन जो धर्मांतरण वाले लोग हैं चर्च के नाम पर, स्कूल के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर लोगों ने लिया है और हम लोग उनसे भी वापस वो ज़मीन को ले। लोग के आदिवासियों का आँख का नाक अपने आप खुलेगा, अपने अपना जान, यही डर है, विरोध का कारण है। अपना अपना देखिए वो पैसा लग जाएगा तो आदिवासियों के शरीर में अपने आप हाई वोल्टेज आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा और वो एनर्जी कैप्सूल के लिए ही हम लोग पैसा लगो। अपने आप ग्राम सभा स्वतः मजबूत होगी और ग्राम सभा स्वतः निर्णय लेने में सक्षम होगा। डीसी को मजबूर करेगा और उसमें लिखा है 3 महीने के अंदर में डीसी उस खाली जमीन को यदि नहीं कर पाया ग्राम सभा तो फोर्स लगे, एयरफोर्स लगे, डिफेंस फोर्स कोई लगे, फोर्स ला के उसको खाली करना पड़ेगा। ये ग्राम सभा का पावर है। एक सवाल जो इसलिए कि वो भी आपके ही जो पेशा मूवमेंट चलाने वाले लोग हों अभी से परिसीमन को लेकर चिल्लाने लगे कि शेड्यूल एरिया में परिसीमन नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी तो 100% जो है उसका जो है आरक्षण मतलब सीटें बढ़े भी तो जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि ऐसे ही वो आरक्षण हो। आप लोगों की क्या समझ में है, परिसीमन पर क्या राय? पिछले बार देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों बड़ी पार्टियों ने 2025 तक उन्होंने एक्सटेंशन दिया है। क्यों एक्सटेंशन दिया है? इसलिए कि आदिवासियों की सीट घट रही थी। इसका सीधा मतलब है ये दोनों बड़ी पार्टियां आदिवासियों का सीट घटने के पक्षधर में नहीं है। तो इस पर इतना ये करने का दरकार क्या है? सब अपना चेहरा चमकाने के लिए सब कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन का यह नहीं हुआ है। जब आएगा समय तब देखा जाएगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इस देश में इस राज्य के लिए सीटें घटनी जब तब कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सैद्धांतिक रूप से उनका सहमति है कि आदिवासियों की सीट नहीं घटनी चाहिए, नेतृत्व मिलनी चाहिए। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की। तो यहाँ महापंचायत पर तमाम लोगों की हमने राय लेने की कोशिश की और वो जो तमाम लोग हैं जो दूसरी तरफ है उनके भी तर्क को लगातार हम आपके माध्यम तक पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या समझ इन पूरी बातचीत में है, आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, इसलिए कि हमारा काम मुद्दा आधारित बातों को आप तक पहुंचाने का। तो सोशल संवाद ज़रूर देखिए और हमारे सहयोग के लिए कम से कम आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।